हेलो, मैं डॉक्टर हस्सान तौहीद आज एक बहुत अहम मौजू के साथ, और वो मौजू एक कहानी है, एक बहुत तारीख़ी कहानी जिसका ताल्लुक़ एंशिएंट इंडिया से है, पुराने भारत से, पुराने हिंदुस्तान से। हज़ारों साल पहले की कहानी है। बहुत हिकमत भरी कहानी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए सुनते हैं कहानी क्या है और इसमें क्या सबक है हमारे लिए। एक उस्ताद था, उसके 4 शागिर्द थे। उस्ताद ने अपने शागिर्दों को एक काम दिया। उसने एक दरख्त की शाख पर एक लकड़ी का परिंदा बिठा दिया और बारी बारी तमाम शागिर्दों को कहा बुलाकर कि इस परिंदे की आंख में तुम्हें तीर मारना है, तीर से निशाना लेकर मारना है। तो पहले शागिर्द को बुलाया गया और उसने कहा कि तुम्हारा आज का काम यह है कि इस परिंदे की आंख में तुम्हें अपने कमान से तीर मारना है। तो उस शागिर्द ने कहा ठीक है। तब उस्ताद ने कहा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? जब उसने पोजीशन ली और वो रेडी हो गया निशाना लेने के लिए, तो उस्ताद ने कहा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो शागिर्द ने कहा कि मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे दरख्त भी नज़र आ रहा है, मुझे शाख भी नज़र आ रही है, मुझे आसमान भी नज़र आ रहा है, मुझे बादल भी नज़र आ रहे हैं, मुझे परिंदा भी नज़र आ रहा है, मुझे उसकी आँख भी नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो उस्ताद ने कहा तुम यहाँ से निकल जाओ। शागिर्द को समझ नहीं आया क्या हुआ, उसको निकाल दिया गया। दूसरे शागिर्द को बुलाया, दूसरे से कहा कि तुम निशाना लगाओ, लेकिन पहले बताओ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। तो उसने कहा मुझे ये भी दरख्त भी नज़र आ रहा है, मुझे पत्ते भी नज़र आ रहे हैं, मुझे शाख भी नज़र आ रही है, मुझे समंदर भी नज़र आ रहा है, आसमान भी नज़र आ रहा है, बादल भी नज़र आ रहे हैं, परिंदा भी नज़र आ रहा है, उसकी आँख भी नज़र आ रही है। उस्ताद ने कहा तुम भी निकल जाओ। तीसरे शागिर्द को बुलाया, उससे पूछा, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया और उस्ताद ने उसको निकाल दिया। चौथे शागिर्द को बुलाया गया। जब चौथे शागिर्द को बुलाया गया, उससे उस्ताद ने कहा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो शागिर्द ने निशाना लेते हुए अपने उस्ताद से कहा मुझे परिंदे की आँख नज़र आ रही है, मुझे सिर्फ परिंदे की आँख नज़र आ रही है। उसने निशाना लिया और सीधा परिंदे की आँख में निशाना लेकर तीर मार दिया। ये इंतहाई खूबसूरत कहानी है और बहुत ही ज़रूरी है सब इंसानों के लिए कि इसको समझा जाए। इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल होता है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें एक सीखने को मिली बात, और वो बात ये है फोकस, तवज्जो, फोकस, कंसंट्रेशन। कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है, किसी मकसद के हुसूल के लिए आप जद्दोजहद करना चाहते हैं, तो अगर आप बाकी चीज़ों को देख रहे हैं इधर उधर, तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये इस कहानी का मकसद है। ये इस कहानी से सबक मिलता है कि अगर आप किसी और तरफ मुतवज्जो होते हैं तो आप अपना मकसद नहीं हासिल कर सकते। आइए बात कर लेते हैं किसी शागिर्द के लिए। अगर आप कुछ कामयाब होना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और मकसद नहीं होना चाहिए, किसी और तरफ आपको नहीं देखना है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। यही हर चीज़ का फ़लसफ़ा है। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है, आपकी ज़िंदगी में सिवाय आपके गोल, आपके टारगेट के कुछ नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। शुक्रिया।